रविंद्र सिंह भाटी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। ये बढ़ती जा रही है। आज के इस दौर में पहले तो डॉक्टर्स को धमकियां आती थी, व्यापारियों को आती थी। आज के समय में अगर किसी की परचून की दुकान भी ढंग से चल रही है, उसको भी धमकियां आनी शुरू हो गई। आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, और जिसको धमकी आती है उसकी ये हालत है कि वो बाहर आके कह तक नहीं सकता। वो ये समझता है कि साहब पुलिस के पास अगर जाऊंगा तो पुलिस मदद करेगी या नहीं करेगी, इस पे भी एक बड़ा सवाल है। और कहीं से भी जो है जैक जुगाड़ लगा के अगर वो पुलिस तक जाता है तो 2 कांस्टेबल उसको मिल जाते हैं। वो 2 कांस्टेबल पूरे दिन उसके घर के आगे बैठे रहते हैं। उससे ना तो वो धमकियां रुकती है, उल्टा उसको वापस फोन आता है कि भैया अभी तो 2 कांस्टेबल से क्या बच पाओगे। ये स्थिति प्रदेश में आज के समय में लगातार बनती जा रही है। पहले के समय में हम यूपी में, बिहार में, मुंबई में, पंजाब में सुनना करते थे, पर आप देखें कि आज के समय में ये तमाम चीजें, इस तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इस तरीके के संगठित गिरोह, इस तरीके के क्रिमिनल आज राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। वो व्यक्ति अपने परिवार को कहीं बाहर ले नहीं जा सकता, बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकता, अपने बूढ़े माँ बाप को अस्पताल तक नहीं ले जा सकता। और आज के समय में ये जो घटनाएं बढ़ रही है, इसको लेके आज स्थगन के माध्यम से तमाम चीजें रखी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तमाम जितने भी अपराधी हैं, इनके हौसले इसलिए बुलंद हुए क्योंकि शुरुआत में प्रदेश की सरकार और पुलिस ने कोई मजबूत ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर पहली मर्तबा ही अगर मजबूत कार्रवाई हो जाती तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती। आपने शुरुआत में मुकदमे दर्ज नहीं किए, आपने उन तमाम गैंगस्टर्स के जो नाम थे वो आपने छुपाए, साथ ही साथ जिनको धमकियां मिली उन लोगों ने भी आप पे भरोसा नहीं किया क्योंकि आप उनको विश्वास नहीं दिला पाए कि साहब हम लोग हैं। मैं तो प्रदेश की सरकार से और मैंने प्रशासन से पूछा कि साहब कौन लोग हैं जो उन तमाम गैंगस्टर को, जो बाहर बैठे हैं, जो जेलों में बैठे हैं, उनको सूचनाएं कौन देता है कि साहब फलाने आदमी के पास पैसा है, फलाने आदमी का काम ठीक चल रहा है। ये कौन सा नेक्सस है? इस नेक्सस को इस नेक्सस को पहचानने की जरूरत है। तकनीकी रूप से हमारी क्या स्थिति है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से, डब्बा कॉलिंग के माध्यम से कॉल आता है। आज तक कई सारे गैंगस्टर तो ऐसे हैं जिनके बारे में प्रदेश की सरकार को और पुलिस को पता ही नहीं है कि कौन से देश में बैठ के वो फोन कर रहे हैं। साहब मैं पूछना चाहूंगा, मैंने प्रदेश की सरकार से भी पूछा कि ये कौन से लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इनको हथियार पहुंचा रहे हैं। देखिए धरातल पे यहाँ पे तो जो क्राइम कर रहा है, कोई तो व्यक्ति होगा जो इनको हथियार पहुंचा रहा है, कोई तो होगा जो इनकी मदद कर रहा है, कोई तो होगा जो इनको रिसोर्सेज दे रहा है। कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल है? उस नेक्सस को तोड़ने के लिए अभी तक क्या आपने कोई प्रभावी कार्रवाई की? आसपास उन तमाम गैंगस्टर के आसपास रहने वाले जो तमाम लोग हैं, जो उनको संरक्षण देते हैं, जो उनकी बेनामी प्रॉपर्टीज को संरक्षित रखते हैं, अगर हम उनकी कमर तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये तमाम जो गैंगस्टर बन के घूम रहे हैं, ये इनको हमें बिलों में घुसा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में ये तमाम जो भी ऑर्गेनाइजनल क्रिमिनल है या ऑर्गेनाइज्ड जो गैंग्स है, ये नाबालिगों का उपयोग कर रहे हैं। नाबालिगों का उपयोग करके वो तमाम वो एक्ट, वो अपराध उनके हाथों से करवाते हैं, जिनकी वजह से आज के समय में नई पीढ़ी भी कहीं ना कहीं हाशिए पे जा रही है। नई पीढ़ी के तमाम जो युवा हैं वो भी कहीं ना कहीं इन तमाम जो गैंगस्टर या जो अपराधी हैं इनको अपना रोल मॉडल समझने लग गई है। ये बहुत बड़ी चीज है। आज के समय में अगर कोई नाबालिग ऐसी मुठभेड़ में मारा भी जाता है तो उन तमाम गैंगस्टर जो बाहर बैठे हैं उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उनकी माता पिता को। आज के समय में हम तमाम चीजें बातें करते हैं, प्रशासन भी हमेशा